बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अपनी अच्छी सेहत के लिए कमिटमेंट्स की हैं कि आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, सही और अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और आप ये रूटीन चंद महीनों तक जारी रखते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी रूटीन खराब होती है, आपकी सेहत तो कुछ बेहतर होती है लेकिन आपकी रूटीन खराब हो जाती है, दोबारा से आप जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, दोबारा से आप अपनी सेहत खराब करते हैं। या फिर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन चंद सालों बाद आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस में नुकसान होता है या आपकी जॉब चली जाती है। या फिर आपकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतरीन चल रही है, आपकी अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे और मोहब्बत भरे रिलेशंस हैं, लेकिन चंद सालों बाद ही आपस में झगड़े और नाचाकियां स्टार्ट हो जाती हैं, फिर सुलह होती है, फिर चंद महीने बाद झगड़े और नाचाकी होती है और ये सिलसिला जारी रहता है। अगर आपकी जिंदगी में इस तरह के साइकिल्स चल रहे हैं जिसमें आपकी सेहत सही होती है फिर खराब होती है, आप माशी तौर पर बेहतर होते हैं फिर डाउनफॉल आपका आता है, आपकी जिंदगी, आपके अज़दवाजी जिंदगी में मोहब्बत होती है फिर लड़ाई होती है, फिर मोहब्बत होती है फिर लड़ाई होती है, अगर ये इस तरह के मामलात आपकी जिंदगी में चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं ये हम सब लोगों का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको अगर अच्छी तरह समझा जाए तो इसका हल मुमकिन है। इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ, और वजूहात से पहले मैं आपके सामने 3 सवालात रखता हूँ जिसका जवाब आपने यस और नो में अपने दिमाग में सोच के रखना है। पहला सवाल, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हमेशा रिच और अबंडेंट लाइफ गुजार सकें? नंबर 2, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हमेशा अच्छी सेहत पा सकें? नंबर 3, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हमेशा मोहब्बत भरी और अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकें? तो यकीनन आपके दिमाग में इन सब सवालात के जवाबात नो में होंगे या फिर ऐसे होंगे कि ऐसा कभी मुमकिन है या कभी मुमकिन नहीं है। तो चले मैं आपको वजूहात बताता हूँ इस बिहेवियर की। दरअसल इस बिहेवियर जिसकी वजह से हम उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, इस बिहेवियर पे हमारा बहुत ज्यादा इख्तियार नहीं होता। ये बिहेवियर हमारा बचपन में बिल्ड होता है जब हमारे कंट्रोल में हालात नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हमारे वालिदैन आपस में किस बात पे झगड़ा करें या किस बात पे सुलह करें, हमारे रिश्तेदारों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में होने वाले वाकयात पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा कंट्रोल ना पैसे पे होता है ना सेहत पे होता है, और जो हालात, जो वाकयात हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे होते हैं या जिस तरह के फाइनेंशियल हालात हम फेस कर रहे होते हैं, हमारे घर वाले फेस कर रहे होते हैं, हमारा उस पर इख्तियार नहीं होता, लेकिन वो सारे के सारे हमारे दिमाग पे प्रिंट होते हैं। मिसाल के तौर पर जब बच्चे अपने वालिदैन से चीज मांगते हैं तो उनके वालिदैन उन्हें किस तरह का जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, या फिर हम बहुत गरीब हैं, हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपके वालिद बीमार रहते हैं, वो इतना काम नहीं कर सकते, आप लिहाजा अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करो। ये इस तरह के जवाबात, मनफी जवाबात बच्चे पे हमेशा असर डालते हैं और उसकी लाइफ के लिए एक सेट पॉइंट बना देते हैं। और चंद बच्चे अपने आप के लिए खुद से कुछ चीजें आइडियलाइज करते हैं, वो अपनी लाइफ का, अपनी अचीवमेंट्स का कुछ इमेज बनाते हैं, और वो जो इमेज बनाते हैं वही इमेज उनकी लाइफ का सेट पॉइंट बन जाता है। मुख्तसरन ये कि हम सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेट पॉइंट बनाते हैं। जैसा कि आपको मिसाल देता हूँ, थर्मोस्टेट, एयर कंडीशनिंग का थर्मोस्टेट, आप अगर टेम्परेचर 22 डिग्री पे सेट करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर 22 डिग्री से डाउन आता है तो एयर कंडीशन बंद हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर दोबारा 22 से अबव जाता है तो एयर कंडीशन ऑन हो जाता है। हमारी लाइफ भी इसी तरह एक सेट पॉइंट पे चलती है जो हमने अपनी जिंदगी में अपने आप के लिए सेट किया होता है या हमारे हालात ने हमारे लिए सेट किया होता है। जैसे ही हम इस सेट पॉइंट से ज्यादा तरक्की करते हैं, ज्यादा खुशी पाते हैं, ज्यादा पैसा पाते हैं, ज्यादा सेहत पाते हैं, इस सेट पॉइंट से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमें अंदर से एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी चल रही है तो हमें बिला वजह के शक व शुबहात और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा आता है या हमारे पास वसाइल ज्यादा आते हैं तो हम तकब्बुर करना स्टार्ट कर देते हैं या
फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से हम दोबारा हमें नुकसान होता है, हम दोबारा सेट पॉइंट से नीचे चले जाते हैं या उस सेट पॉइंट तक महदूद हो जाते हैं। अगर हमारी अच्छी सेहत है उस सेट पॉइंट से ऊपर जा रही है, बेहतर हो रही है, तो हम दोबारा से जंक फूड्स खाना स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज बंद कर देंगे, लेट सोएंगे, लेट उठेंगे। इसकी वजह से भी हमारी सेहत खराब होगी और अल्टीमेटली हम उसी सेट पॉइंट पे आ जाएंगे। ये दरअसल एक साइकिल की तरह चलता है। हम लाइफ में बहुत कोशिश करके, मेहनत करके हम अपने उस टारगेट को अचीव करते हैं जो हमने अपने लिए सेट किया होता है, लेकिन क्योंकि हम मेहनत कर रहे होते हैं और उस मेहनत की वजह से एक मोमेंटम बन जाता है और उस मोमेंटम की वजह से हम अपने सेट पॉइंट से भी ज्यादा अचीवमेंट करते हैं जिंदगी में। जब हम उस सेट पॉइंट से ज्यादा अचीवमेंट करते हैं तो हम एक अपनी अपर लिमिट तक पहुंच जाते हैं, यानी उस लिमिट के बाद हमें खुद से खौफ आने लगता है कि हमें बिला वजह के वसवसे आने लगते हैं। हेल्थ का मामला हो, वेल्थ का मामला हो या रिलेशनशिप का मामला हो, हम अपनी एक अपर लिमिट को जाके जब पहुंचते हैं तो हम उसके ऊपर जाने की कभी कोशिश नहीं करते। हमें बिला वजह के डर और बाकी चीजें घेर लेती हैं, जिसकी वजह से हम सेल्फ सबूताज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको एक सेहतमंद जिंदगी की मिसाल देता हूँ। हमारे दोस्त मिस्टर शमीम साहब मुझसे तकरीबन डबल एज के हैं। इस वक्त वो 70 इयर्स की, माशाल्लाह मुझसे ज्यादा फिट हैं और अच्छी सेहत के। तो मैंने उनसे पूछा, शमीम साहब आपकी सेहत का क्या राज है? तो बताने लगे, बेटा ये चीज मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी। हमारे घर में हमेशा सलाद होता था, फ्रूट्स होते थे। जब ये बात है 1950s की, 1950s में भी उनके घर में सलाद, फ्रूट और खुराक में वैरायटी थी। ये चीज उन्होंने बचपन में अपने वालिद से ऑब्जर्व की और यही चीज उन्होंने सारी जिंदगी अपनाई, जो कि उनकी सेहत का राज है। आप देखें कि बचपन में बच्चा जो चीजें ऑब्जर्व करता है वो सारी जिंदगी उसके साथ किस तरह चलती है। अज़दवाजी जिंदगी की मिसाल ले लें। अज़दवाजी जिंदगी में भी आपके बचपन में जो आपके हालात थे, आपने उनको ऑब्जर्व किया और उन्होंने आपके अंदर एक इमेज सेट कर दी। उस इमेज के सेट होने से अगर आपका वो इमेज नेगेटिव है तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में भी वो नेगेटिविटीज, वो असरात उसके आएंगे। बेशक हकीकत में इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी, लेकिन आपके दिमाग में फजूल किस्म के अपने स्पोज के बारे में वसवसे आएंगे या आपको गिले शिकवे होंगे जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह से आपकी आपस में नचाकी या झगड़ा होगा, फिर कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद सुलह होगी और फिर यह सिलसिला, ये सर्कल इसी तरह जारी रहेगा। हमेशा पुरसुकून और मोहब्बत वाला रिलेशन नहीं रहेगा। आपको एक और मिसाल देता हूँ। जिन औरतों की तलाक होती है या जिन औरतों के हस्बैंड फोत हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारती हैं, उनकी बच्चियों को ज्यादातर तलाक होती है। उसकी वजह यह है कि उनकी बच्चियों ने उनके दिमाग में एक पेनफुल, एक दर्दनाक जिंदगी देखी होती है अपनी वालिदा की। जब उनकी अपनी असल जिंदगी में वो दर्द से या उस पेनफुल सिचुएशन से वो बाहर जाते हैं, इन अदर वर्ड्स वो अपनी सेट पॉइंट से अपर लिमिट की तरफ जाती हैं और खुशी वाली जिंदगी पे रहती हैं, तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उन्होंने अपनी वालिदा की जिंदगी दर्दनाक और गमी वाली देखी होती है और उन्होंने वही इमेज अपने लिए सेट किया होता है, या सेट किया नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। उनका दिमाग उनके लिए वो इमेज सेट कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी अच्छी भली जिंदगी में भी वो अच्छे से जिंदगी नहीं गुजार सकते। चलें, अभी मैंने ये आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स समझा दी कि हम अपना सेट पॉइंट से ऊपर क्यों नहीं जाते। आपको मैंने इसकी वजूहात बता दी। अब मैं आपको इन सब का हल बताता हूँ कि इसका हल क्या है। कैसे मुमकिन है कि हम हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारें? कैसे मुमकिन है कि हम हमेशा रिच और अबंडेंट लाइफ गुजारें? कैसे मुमकिन है कि हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी अज़दवाजी जिंदगी हमेशा अच्छी हो, जिसमें कभी कोई झगड़ा ना हो, हमारी रूटीन्स, हमारा डिसिप्लिन हमेशा अच्छा रहे? क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा 100% मुमकिन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे बचपन से हम में बिल्ड हुई, जबकि हमारा किसी चीज पे इख्तियार नहीं था। तो आपको ये बात बताऊं कि ये चीजें हमने लर्न की सोसाइटी से और इन्हें हम अनलर्न भी कर सकते हैं खुद पे काम करने से, पर्सनल डेवलपमेंट से। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका हल क्या है। सबसे पहले आप कमिटमेंट्स करें कि आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा अमीर रहेंगे, आप हमेशा अच्छी और अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे जिसमें कोई झगड़ा नहीं हो। इन कमिटमेंट्स के बाद आपने अपनी उन थॉट्स को, आपने अपनी उस सोच को ऑब्जर्व करना है जो आपको नेगेटिव या गलत रास्ते पे ले जाती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, आप अपने घर में अपनी चेयर पर आराम से बैठे होते हैं,
खुशी होती है, हर तरफ सब कुछ नॉर्मल होता है, तो आपका दिमाग आपके लिए नेगेटिव, खौफ और वसवसे वाली चीजें, मन गढ़ंत चीजें आपके लिए क्रिएट करता है, जो आपको एक नेगेटिव थॉट पैटर्न की तरफ ले जाता है। आप इतना नेगेटिव सोचते हैं, सोच सोच के आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ना कुछ गलत एक्शन लेते हैं, चाहे वो आपकी सेहत का हो, चाहे वो आपकी अज़वाजी जिंदगी का मामला हो, या आपके बिजनेस या पैसे का मामला हो। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह की सोच आए, इस तरह के थॉट्स आए, तो आपने नोट करना है कि आप अपनी लाइफ में, किसी भी लाइफ की फील्ड में आप अपनी अपर लिमिट को हिट कर रहे हैं। जब आप अपनी अपर लिमिट को हिट कर रहे हैं तो आपने उस पॉइंट को नोट करना है और अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को ऑब्जर्व करना है कि वो आपको किस तरफ लेके जा रही है। एक कॉमन चीज है कि लोग कहते हैं कि अपनी सोच को कंट्रोल करो। आप जितना भी अपनी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपके कंट्रोल से वो उतनी ही बाहर जाएगी। आप कभी भी अपनी सोच को, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। अलबत्ता आप अपने दिमाग की उस हिस्से को ऑब्जर्व करें जो आपके लिए नेगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट करता है, जो आपके लिए वसवसे या खौफ पैदा करता है। आप बस उसको ऑब्जर्व करें और आपको इस पॉइंट का आज के बाद पता होना चाहिए कि जब भी आप नेगेटिव या गलत सोच में पड़ने लगे तो ये आपकी अपर लिमिट है। आप जिंदगी के किसी भी मामले में आप अपनी अपर लिमिट को छू रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपकी अपर लिमिट है क्या। जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि आपकी अपर लिमिट है क्या, जो कि आप अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भी आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न आए आप समझ जाएं कि आप अपनी अपर लिमिट को हिट कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी कमिटमेंट्स को दोहराना है कि हमने कमिटमेंट्स की हैं कि हम हमेशा खुश रहेंगे, हम हमेशा मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे, हम हमेशा रिच और अबंडेंट लाइफ गुजारेंगे। जब आप अपनी कमिटमेंट्स को और अपने थॉट पैटर्न को और अपनी अपर लिमिट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपनी अपर लिमिट से ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करें। जब जब आपके अपने स्पाउस से किस किस वजह से झगड़ा हुआ, जब जब आपने अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बिला वजह गलतियां स्टार्ट की, जब जब आपने अपनी सेहत के बारे में गलत फैसले करना स्टार्ट किए, आप ये चीज देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको अपनी पास्ट हिस्ट्री से भी आपकी अपर लिमिट का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी अपर लिमिट है क्या। जब आपको अपनी अपर लिमिट का पता चल जाए, उसके बाद मुमकिन है कि आप अपनी अपर लिमिट को क्रॉस करें। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा अच्छी और पैसे वाली और अबंडेंट लाइफ गुजारें, आप सेहतमंद और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारें। ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये गे हेनरी की बुक द बिग लीप में है। जब से मैंने ये बुक पढ़ी तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैंने समझा कि किस तरह मैं अपने आप को पेन में, अपने आप को तकलीफ में रखता हूँ, जबकि बहुत सारी चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जब से मैंने अपने आप पे इस तरह से काम स्टार्ट किया तो मेरी जिंदगी में सुकून है, मेरी अज़वाजी जिंदगी में मोहब्बत है, मेरी हेल्थ में बेहतरी है। अभी जब भी मुझे नेगेटिव या वसवसे या खौफ या तकब्बर या इस तरह के कुछ ख्यालात आते हैं तो मैं अपने आप को, अपने दिमाग के उस हिस्से को सीधा सा सादा सा सवाल करता हूँ, भाई क्या आप मुझे खुश नहीं देखना पसंद करते? क्या आप चाहते हैं कि मैं तकलीफ में रहूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा झगड़े करता रहूं? आप मुझे क्यों खुश नहीं देख सकते? आपको क्या मसला है मुझसे? तो मेरे उस दिमाग का रिस्पॉन्स इस तरह होता है, बस इस तरह। हम दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम उसे ऑब्जर्व करते रहें, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें, तो भी हम इन नेगेटिव थॉट्स और इन इश्यूज पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।